जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की टेस्ट में। प्यारे बच्चों, आज की टेस्ट में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आप सभी बच्चे इस टेस्ट को अंत तक ज़रूर दीजिएगा और हम जब आंसर मिलाएंगे उसके बाद आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की टेस्ट को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। क्वेश्चन है इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ठीक है, चलिए हम आपको इसके आंसर्स को दिखा देते हैं। आप अपने कॉपी में इस आंसर को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आपको नोट करना है क्वेश्चन नंबर 1 एरो देकर आपका जो भी आंसर हो ए, बी, सी या फिर डी, आप उसे नोट कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको नोट करना है। तो यहाँ पर जो भी आपका आंसर हो अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपने समझ लिया। चलिए इसके आंसर को देखें और जल्दी से अपने कॉपी में सही आंसर को नोट कर लें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम इसके आंसर्स को दिखा देते हैं। आप कॉपी में नोट कर ले, लाल, पीला, हरा या बैंगनी, आपका जो भी आंसर हो उसे नोट कर लेंगे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। तो चलिए जल्दी से इसके आंसर को ही पढ़ें और सही आंसर बताएं। जो भी आपका आंसर हो जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, ए, बी, सी, डी आपका जो भी आंसर है नोट कर लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ठीक है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके आंसर्स को देख लें, नोट करें। आपका जो भी आंसर हो कॉपी में जल्दी नोट करें। ए, बी, सी, डी जो भी आपका आंसर है आप अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छोटा सा क्वेश्चन मानव नेत्र में, और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर्स को देखें और नोट करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, क्या है इसका आंसर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। चलिए जल्दी से जो भी आपका आंसर हो वो आंसर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ए, बी, सी, डी जो भी आंसर है आप कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र, ठीक है, नॉर्मल आई के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, आंसर्स हैं ए, बी, सी या डी, यानी कि आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। आपका जो भी आंसर है उसे जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लें और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आपके आंसर्स हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन। जो भी आपका आंसर हो उसे जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं।
क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। ठीक है, आंसर्स है, जल्दी से आंसर देखें और अपने कॉपी में नोट कर लें जल्दी से। ठीक है, जो भी आपका आंसर हो उसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और आपको टेस्ट इसी प्रकार से देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। ठीक है, आंसर्स देख लें जल्दी से। बहुत ही अच्छा आंसर, सभी चीज़ों को ठीक से, किसी किसी चीज़ों को ठीक से, दूर की चीज़ों को अच्छी तरह से, निकट की वस्तु को अच्छी तरह से। तो आपका जो भी आंसर हो उसे जल्दी से कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आपको इस आंसर को देखें और सही आंसर को अपने कॉपी में नोट करने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या फिर डी, आपका जो भी आंसर हो कॉपी में जल्दी से नोट कर लें प्यारे स्टूडेंट। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही अच्छा, आँख व्यवहार करती है। क्वेश्चन है, आँख व्यवहार करती है, छोटा सा क्वेश्चन और इसके आंसर ये रहे आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी, आप इन आंसर को पढ़ें और सही आंसर को अपने कॉपी में नोट करें प्यारे स्टूडेंट। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। चलिए इसके आंसर्स को देख लें, आप पढ़ें और सही आंसर को अपनी कॉपी में नोट करें। ठीक है, चलिए हम प्यारे स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये रहे आपके आंसर, आप आंसर पढ़ लें। दीर्घ दृष्टि दोष, अबिंदुकता, निकट दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष, इसमें से जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट करें जल्दी से। और इसी के साथ यह टेस्ट यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, यह टेस्ट यहीं पर क्या होती है, समाप्त। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपने इस टेस्ट को अंतिम तक ज़रूर दिया होगा। और चलिए अब वो घड़ी है जब आप आंसर मिलाएंगे। हम आपको सभी क्वेश्चन का सही आंसर बताते हैं, आप इसे ज़रूर मिलाएं। आपने अगर नोट किया है तो आप इसे ज़रूर मिलाइए। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो चलिए अब आंसर मिलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर जो था वो था डी। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो आंसर था वो था बी। ठीक है, और चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर जो सही था वो था डी। पाँचवें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर सही था वो था ए। छठे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था प्यारे स्टूडेंट बी। ठीक है, आप इतना मिला लिए तो हम यहाँ पर इसे साइड करते हैं और अगले क्वेश्चन का बता देते हैं। सातवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ए। आठवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था बी। नौवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ए। 10वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था प्यारे बच्चे वो था डी। 11वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था सी। 12वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था आपका ए। ठीक है, आप इसे भी मिला लें और यहाँ पर ये बी है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और हम इसे भी साइड करते हैं और अगले क्वेश्चन का बता देते हैं। ठीक है, तो शायद हमने 12 तक का बता दिया था। ठीक है, फिर भी यहाँ पर 12 से इंक्लूड करते हैं। 12 का ए, 13 का देख लें। ठीक है, 13 का जो हो जाएगा वो भी 13 का ए। 14 का हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट डी। और 15 का जो हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट वो हो जाएगा बी। ठीक है, और इसी के साथ हमने आपको 15 क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो हमने बता दिया है। आप इसे ज़रूर अपने कॉपी से मिला लें और हम इसे भी साइड करते हैं। और आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि किस बच्चे का 15 में से 15 क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, अगर आप हमें बताएंगे तो हम अपने
अगले वाले क्लास जो हमारी होगी ऑब्जेक्टिव की, हम आपके नाम को स्पेलिंग के साथ हम अपने क्लास में दिखाएंगे, ठीक है। और आपके लिए क्लैपिंग भी हम करवाएंगे, यानी तालियां भी बजवाएंगे। तो जितने भी बच्चे का अगर 15 में 15 क्वेश्चन सही होगा, हम उसके लिए अपनी क्लास में तालियां बजाएंगे। तो आप ज़रूर हमें कमेंट में अपना नाम लिखकर बताएंगे कि हाँ सर, हमने 15 में 15 क्वेश्चन सही किया था। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। इस टेस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी देखें कि वो कितने नंबर प्राप्त कर पाते हैं। तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।